ये जो है अभी आपके सामने, आप चाहें तो अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। कोई भी आप मोबाइल देना चाहें तो ये मैसेज पढ़ सकते हैं, कोई किताब देना चाहें। नहीं, वो ये टीवी पे भी हमने किया था, तो टीवी वालों को डाउट था कि ये कहीं से देखते होंगे, तो उन्होंने इसके आंखों पे रुई लगा दी कि आंख पे रुई लगा के बांधो, तो क्योंकि अगर आंख खोलने की कोशिश करेगा तो रुई आंख में घुसेगी, तो अपने आप ही पता चल जाएगा कहीं से नहीं देख रहे। इसके लिए हम ये इसकी जगह हम किताब ही लेते हैं कि आप किताब दोगे ना तो स्मेल करके किताब के अंदर का बताते हैं, तो हेडेक ही नहीं रहता कि कहीं से देख भी रहा है क्या। फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ये चीज़ आप करते हैं अपने हाथ से तो ज़्यादा बेटर रहता है, है ना। मैं खोल देता हूँ इसको, नहीं तो आप पैक कर दीजिए। देखो यहाँ पे ना, इधर देखो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल खुला। नहीं आप अपने हाथ से कर दीजिए। इधर देखो, आप अपने हाथ से सारी इस साइड पे गई हुई है। अपन एक काम करता है, आप बांध दो। आप बांधे तो बेहतर रहेगा मैम, हम कहते हैं लेकिन कई बार प्रिंसिपल मना कर देते हैं। पूरा दिख रहा है। लीजिए आप। एक और भी दे रहा हूँ। हाँ, इसके तो टीवी वालों ने तो 22 पट्टे बांधी मैम, और रुई लगाई, इसके आप कर सकते हैं। आप कॉटन भी लगा सकते तो हैं, शकना ना रहे हमें। हाँ ना, बिल्कुल डबल है। होना चाहिए। और इसका इस पट्टे के ऊपर भी है ना 2-3-4 और बांध दीजिए। कॉटन थोड़ी सी गंदी हुई पड़ी है। कोई बात नहीं मैम, तो आंखें बंद रहेगी, अच्छा है, और बढ़िया, अपने आप ही नहीं खोलेगा। ये भी लगा सकते जैसे हैं। ये है ना, ये यहाँ हाँ बिल्कुल, अब लगा आप हाथ से ना, ये हाथ में लगाएंगे, और आप किताब भी अपनी तरफ से दीजिएगा। बस पकड़ रखा है उसको ताकि आपको ये नहीं लगे। आपके पास कोई अगर पट्टी हो तो इसके ऊपर और भी बांध सकते हैं। चल बस ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, अब लगा। अभी टाइट है, तो 3-4 बांध देता हूँ। अभी एक पट्टे से काम नहीं होगा मैम, आप एक आध 2 पट्टी और बांधे तो बेहतर रहेगा। लो, ये एक पट्टी और बांध लो। देखा से ना, ये तो सारा ऐसे नंगा से तसल्ली पता लग जी, बिल्कुल जरूरी है। इनको राज्यपाल ने सम्मानित किया इसी के लिए, उन्होंने वहाँ पे पहले स्टेट लेवल पे बहुत परीक्षा हुई है, ये तो पेरेंट्स और आप और हम तो इस उद्देश्य से देखते हैं बच्चा खुद सीखे, उनका ऑब्जेक्ट दूसरा रहता है। आप अच्छे से देख लीजिए मैडम, अच्छे से देख लीजिए। पता है कि ये आप जितने रूल चली जाएगी, ये तो और हाँ, उसको उसके बाद भी नहीं, कोई तो अपनी तसल्ली में अभी तो कर दिए मैम। अच्छा एक चीज़ हो, अगर आप कोई किताब देंगे ना तो ये किताब खुलेगा ही नहीं, ये तो तब की बात है जब किताब खोलेगा, ये खोलेगा ही नहीं। किताब से स्मेल करके बताता है अंदर कौन से पेज पे क्या है, तो किताब इसकी जरूरत ही नहीं है। आप अपनी तरफ से दीजिए मैम, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज़ दे। छोड़ो माइक, छोड़ो नीचे जाओ। आप यूं ही दे दीजिए, इसको ऐसे ही कर देगा, जरूरत नहीं है इसको, ये यूं ही कर देगा। आप तो पेज नंबर बोलिए सिर्फ, बंद करके तो पेज आप देख लो। आप सिर्फ इनको नहीं दिखाना है तो घूम जाएगा उल्टा, ये देखेगा भी नहीं। आप तो सिर्फ पेज नंबर बता दें, केड़े पेज पे भी आप एक दो की लिखे हैं। जैसे मान लो ये पेज नंबर 30 है, तो अब इस पे क्या बना है, क्या इमेज है। ये वाला। हाँ, तो आप पेज नंबर बोल दो, पेज नंबर बोल देते, आप दस्तखत की कुछ बना है। बस बंद कर दो, बंद कर दो। खोलने की भी जरूरत नहीं, बस दे दो, हाथ में दे दो। ये सिर्फ स्मेल करते हैं किताब को, फड़ा बंद करके बना दो। बस। पेज नंबर 61। कोई न्यूज़पेपर भी हो ना तो पैरों से भी पढ़ाएंगे। ये स्मेल करते हैं अपने जो 5 सेंस हैं, टच, टेस्ट, स्मेल। तो आँख तो आपने बंद कर दी तो ये सूंघना शुरू कर देते हैं। जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कमरे में कोई आया है, तो वो वैसे इनका तीसरी जो आई है वो एक्टिवेटेड होती है इन बच्चों की, इनके 5 सेंस एक्टिवेटेड हैं। और ऐसे 1000 बच्चे तैयार किए हमने, तभी राष्ट्रपति लेवल पे सम्मानित किया है। तीसरी आईज बोले तो बड़ी मुश्किल से खुलती है। 5 से 16 आईज की बच्चों के ही है। एक बायोलॉजिकल ग्राउंड पे अगर मैं बताना चाहूँ तो है ना, सेंसेस जो एक्टिवेट करना, अगर हिंदी का शाब्दिक अर्थ थर्ड आई तो किस्मत वालों की खुलती है यहाँ पे। 5 से 16 साल के बच्चों के लिए ईजी है मैडम। और मज़ेदार बात है कि आपके बच्चे ऐसा कर सकते हैं। हमारा तो ऑब्जेक्ट है कि सारी स्कूल के हर इंडिया के बच्चे में टैलेंट है, इसीलिए लगे हैं करीब 1000 से ज़्यादा बच्चे तो तैयार कर दिए हमने ऐसे, पर पूरे इंडिया के ही चाहते हैं सब जगह हो।
12th क्लास तक इसकी। हो गया मैडम, देखिए माइक लगा ना, आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। आप तो बोले से देखिए, ये बोलना शुरू करेंगे। इस पे सर इमेज तो ज़्यादा नहीं है, इस पे डायग्राम्स बने हुए हैं, शेडेड डायग्राम्स हैं। ये रहा, ऊपर की साइड में एक टेबल बनी है, जिसमें इस साइड में तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लगा बना है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स में शेड है, कुछ खाली है। उसके नीचे अलग अलग और डायग्राम बने हुए हैं रेक्टेंगुलर में, जिसमें कुछ शेड पार्ट है, कुछ नॉन शेडेड है। और जस्ट उसके ऑपोजिट में एक सर्कल्स बने हुए हैं, जिसमें भी कुछ शेडेड और अनशेडेड है, जैसे 3/4, 7/12 वैसे नंबर्स पे लिखे हुए हैं, उतने पार्ट शेडेड है। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? इस सबसे साइड, ऊपर? हाँ। बंद कर दो। हाँ बंद कर देंगे। हाँ, इस साइड पे ना। आप हाँ, ये भी हाँ। मत, आपने ये अब पूछ छोड़ लेना दो। क्या लिखा, अब ये वो काम करेंगे, अब ये पढ़ने वाला काम करेंगे, दोनों तरह से दिखाते हैं हम। रेड कलर से फ्रैक्शंस लिखा हुआ है। मैं देख लूँ एक कि मैंने नहीं देखा था, वो मेरी तसल्ली हो जाएगी थोड़ा, क्योंकि हम कुछ और भी मैम पूछते हैं चीज़ें और वो दिखा भी देते हैं। हाँ लिखा था फ्रैक्शन 61 61। अच्छा 61 मुझे पता ही नहीं है भैया, हमारी भी तसल्ली हो जाती है वो ये सी दिस इज़ दैट थिंग दैट वी डू। और ये मैम ये कोई चमत्कार नहीं है, मैंने तो मजाक मजाक में आपको बोला, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्राउंड पे तो बताते ही हैं। वैसे ये मेलाटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन से होता है, जो हम सभी में है, लेकिन जो 5 से 18 साल के बच्चे हैं ना, उनमें ये 120 माइक्रो ml तक होता है। लेकिन स्कूल में ऐसा अभी तक इंडिया में कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि बच्चों को इस तरह से भी टैलेंट डेवलप किए जा सकते हैं, इसलिए वो बच्चे तैयार नहीं हो पाए। अभी तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस तरह की व्यवस्था हो गई कि ऐसे म्यूजिक सिस्टम मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज से किया जा सकता है। जैसा चाहो वैसा करो, जो आपका ये मेरी बात सुनो, ये मेरी साइड पे है इसका पेज नंबर, तो ये बताओ क्या लिखा हुआ है बुक के ऊपर? ये तो इसको सिर्फ हाथ रखें 90 मेरी हाँ। साइड से। यहाँ पे हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये है कॉमर्स और फ्री, येलो कलर का राउंड है, ब्लैक कलर से उस पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? कॉमर्स और फिर नीचे फ्री। एक बार मैम 5 में से कोई भी आप यूज कर लेना। अगर आप स्मेल का Tree। करते हो, आंख बंद करते हो, तो ये सिर्फ टच करेंगे फ्री उसको। है ब्लैक कलर से। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, या जहाँ पे आपकी आप छोड़ दीजिए मैम, मैं पकड़ लूँगा, ऐसे ही रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस बनी हुई है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 बना हुआ है, यहाँ 4 है, और आंखें वगैरह बनी हुई है। और यहाँ पे 3 × 2 = 6, एक ग्रीन कलर का सर्किल है, जिसमें वाइट कलर से आउटलाइन यहाँ पे टाइप जो है। ये फिंगर है, यहाँ पे क्या बना हुआ है? देखो ना आप, ये बस मैंने मैम देखूंगा तो कैसे ही आंखों पे पट्टी बंद हुई। हाँ हाँ, ये बताओ क्या है? ये हाँ जी, हाँ जी। पर्पल कलर का सर्किल है और ट्रायंगल बना हुआ है वाइट कलर से। Very good। अच्छा एक चीज़ मैम आपको बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसलिए भी क्लैप करना चाहूँगा आपके लिए कि एटलीस्ट आप परीक्षा तो ले रहे हैं, सिर्फ आंख बंद करके विश्वास नहीं कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो आपने बुक के अंदर का चेक किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने खुद अपनी आंखों से पट्टी बांधी वो भी बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट एज अ टीचर हमारी ड्यूटी बनती है कि भाई वी आर एजुकेशनिस्ट। तो हाँ एक चीज़ मैम जरूर बताना चाहूँगा कि ना, जब इतने सारे लोग देख रहे हैं तो बच्चे को भी पता होता है कि मैं कोई भी गड़बड़ करूंगा ना तो सबकी नज़र मेरी आंखों के ऊपर है कि कहीं से देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ये सेंस ही नहीं है, आंखों से देखते ही नहीं है, स्मेल करते हैं, स्मेल के अतिरिक्त ये डिस्टेंस से रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आप ये दोनों भी ऑप्शन नहीं करते हो तो ये टच करते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई आप चीज़ दूर हो गई, ये स्मेल नहीं कर पा रहे और आपने आंखों पे पट्टी बांध करते, इन्होंने स्मेल की जगह टच करना शुरू कर दिया। जैसे पहले जो ब्लाइंड लोग जो होते हैं, जिनको कमरे में पता चल जाता है कि कोई आया है, वो सिर्फ स्मेल कर रिकॉग्नाइज करते हैं, वैसा ही हमने इनको तैयार किया है। इनके 5 सेंसेस एक्टिवेटेड है, इसलिए अगर आंख बंद करते हो तो नाक से स्मेल आती है, आंख, और वो जो स्मेल भी आएगी ना, जैसे अभी आप ये दे रहे हो तो ये तो चलो बहुत ट्रेंड हो गए बच्चे, नहीं तो इनसे हम पूछते हैं तुम्हें क्या पता रही ये येलो कलर का है, तो ये बताते हैं कि हमें पीले से केले की सी स्मेल आई या हमें आम की सी स्मेल आई।
यार ये, जबकि तो वो फोटो ही है, लेकिन इनको ऊपर ही कुदरती तरीके से वो मेलाटोनिन के सीक्रेशन से आता है। लेकिन वो हम लोगों ने, मैं खुद अपना अनुभव दूं, मैं तो 3 साल हो गए सरकार, भारत सरकार के लिए लेक्चर्स लेता हूँ, 3 बार क्या, तीनों बार फेल रहा, क्योंकि 32 साल के हो गए। ये 16, 17, 18 साल तक के बच्चे कर पाते हैं। एक बार ये कह गया नहीं मैम, टिल लाइफ बच्चों को उन्हीं को, इसीलिए तो हम स्कूल गोइंग को कहते रहे, अभी करा लो, नहीं फिर हमारे जैसे बन जाओगे, क्या फायदा है। इसीलिए प्रयास रहता है कि 5 से 16, 18 तक के बच्चों का करा दे, नहीं तो वही ढाक के 3 पाते, फिर आप में, हम में, और वो बराबर ही हो जाएंगे। हम कहते हैं हम नहीं कर पाए तो एटलीस्ट तुम तो कर लो। ये अब तो 20-21 साल का हो गया, तो 20 का 21 का कितने साल का हो गया, कॉलेज में आ गया है ना। ये इनके पेरेंट्स से भी, क्योंकि अभी तो कोविड में पॉसिबल नहीं है, तो रिक्वेस्ट की थी बहुत, क्योंकि सर ने कहा था यार आप किसी को लेके आओ, तो बहुत रिक्वेस्ट करके हम लोग, अभी तो खोल दो मैम पट्टी। हाँ प्लीज़ सर। अच्छा मोबाइल दे दो अपना, सार यार कुछ ऐसा देखो जेब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, कुछ भी पड़ा हो। एक मैसेज है, आप दे दें सर, कोई नहीं दिक्कत, हाथ लगा लो बस। यहाँ पे हाँ जी सर ये एक इमेज है, एक इमेज है जिसमें बीच में तो वाइट कलर है और चारों तरफ अलग अलग कलर्स है, रेड, येलो, ग्रीन टाइप, और ऊपर लिखा हुआ, बीच में लिखा हुआ है हैप्पी होली पर्पल और ब्लू कलर से, और नीचे के साइड एडमिशन ओपन लिखा हुआ है सर। सुपर्ब यार मैम, हमारे लिए भी इसलिए आश्चर्य हो जाता है क्योंकि आप लोग तो चलो एज ए पेरेंट, एज ए एजुकेशनिस्ट देखेंगे, है ना। जिज्ञासा कोई सा दे दीजिए। आप अपनी तरफ हाथ नहीं, ये इसका नहीं करना, अब आप बस फिंगर के हिसाब से बताओ मेरे मैम थोड़ा बहुत तो स्मेल करने की जरूरत पड़ती है, सेंस करना है हमारे को, कोई इशू नहीं, आप माइक रखिए वो मैम, ये क्या है लाइव नहीं बेटा, पता क्या है, स्मेल तो आपको वैसे ही आनी चाहिए ना। इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो इसीलिए तो आपको बुक के अंदर तक का करवा दिया था हमने। अच्छा अच्छा, लो फॉलो फॉलो करो चलो। कुछ तो करो। ये इमेज है। हाँ जी, इसमें मैम 3 इमेजेस बनी हुई है। यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, एक सर हैं, नाम हिंदी में लिखा हुआ है और थोड़ा धुंधला है मैम, जिन्होंने ब्लैक कलर कैप पहनी हुई है आर्मी टाइप। ये भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी की फ़ोटो है, और नीचे लिखा हुआ है शहीदी दिवस पर शहीदों को नमन। वेरी गुड। एक प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये मैम चमत्कार नहीं है कोई बाबा जी का, ये प्योर साइंस है। बस हमारा एक ऑब्जेक्ट है कि इनकी ग्लैंड एक्टिवेट हो तो पढ़ाई में बढ़िया हो जाएंगे, बस पढ़ाई के उद्देश्य से ही हमने इसको कराया। नहीं तो कई बार लोग ये ऐसा मैसेज लेते हैं कि ब्लाइंड फोल्ड कर रहे हैं, तो वो हमारा करते नहीं। बीइंग अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, ये बायोलॉजिकली प्रूवन है। उसके बाद ही हम लोग, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर हम लोग कर रहे हैं और करीब 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स वी आर कनेक्टेड विद इट, और हम लोग ये कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि इनका मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन हो, जो मोबाइल देखने से अभी बच्चों का 70 से नीचे चला गया। इसलिए जैसे पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते पढ़ते कहीं दिमाग और चला जाता है, फिर कुछ और सोचने लगते हैं, फिर पकड़ के लाते हैं, वो पढ़ने बैठते ही नहीं है, उनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, वो मेलाटोनिन के सीक्रेशन की कमी की वजह से। तो हम लोगों का ऑब्जेक्ट था कि डीएमआईटी टेस्ट में जो वीकनेस है उसे दूर करें और ये मेलाटोनिन का सीक्रेशन बढ़ाएं। एक लेवल के बाद में ये फिक्स हो जाता है। जैसे अपनी हाइट अब एक, मैं तो 5'11" हूँ, तो अब मेरे से कोई आशा करे कि 3 इंच उड़ा लूँ तो अब नहीं बढ़ेगी। तो इस ग्लैंड की एक एज है, 18 तक इस ग्लैंड की एज है पीनियल की। अगर आपने इसको अभी नहीं टच किया ना तो फिर ये उम्र भर 70 माइक्रोवेल के हिसाब से देगा। अभी एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास कि 120 तक आ सकते हैं, और 120 आते ही उनकी याददाश्त अच्छी होना, लंबे समय तक याद रहना, ये बुक को स्मेल करके इस तरह से रिकॉग्नाइज करना। और जिस बच्चे का इस हद तक कंसंट्रेशन होता है फिर वो खुली किताब की सद तक पढ़ेगा, अगर आप बंद आंखों से वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हो। इसलिए शायद दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीएवी, बहुत सारे स्कूल्स में क्या, तो यही एक ऑब्जेक्ट था और ऐसे 1000 बच्चे तैयार भी कर दिए। अब इसीलिए 15 अप्रैल से तो जीटीवी पे रेगुलर बेसिस पे हमारे ये इसी चीज़ का ऐड आएगा पूरे इंडिया में। चाहते हैं कि सभी बच्चों को इसका लाभ मिले। ये बेटा मैंने न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ है, तो इसका पेज नंबर बताएं। नहीं मैम, आप जूते खोल लो। हाँ जूते, जिसको पढ़ेंगे ना उसको तो ये वहाँ ढक से देंगे। आपका पैर का अंगूठा है, वहाँ से पढ़ो। ये ब्रैकेट में है, परिवार पहचान पत्र के तहत चल रहे आई वेरिफिकेशन कार्य
को में तेजी लाए अधिकारी, फिर डैश ला के D.C फिर ब्रैकेट क्लोज है। एक चीज देखी होगी मैडम आपने कि जिसको ये पढ़ते हो वो तो पैर से ढका हुआ ही रहता है, पैर के नीचे रहता है, जैसा आपने कहा ना, तो पहले पैर कैसे पढ़ लेता है? ये मैं बताऊंगा मैम, पहले इसीलिए दिखाना जरूरी था, मैंने कहा आप देख ले फिर ये बताऊंगा मैं, है ना। हाँ, अभी कुछ भी दोगे तो आप जैसा वो बुक के अंदर का बताया ये कुछ भी बता सकते हैं, है ना। करो जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे, तो हमने कहा ठीक है उनको भाषण देते हैं। उस दौरान उन्होंने एक मेरे को रिसर्च वर्क दिया, और रिसर्च वर्क ही आई ओपनिंग था, इसलिए हमने ये काम शुरू किया कि अब तक 16,000 बच्चों ने सुसाइड किया है, डिप्रेशन के शिकार हुए, और 2012 की रिपोर्ट है गवर्नमेंट की। तो हमने कहा इतनी क्या कायरता आ गई कि एक एग्ज़ाम में पास नहीं हो तो फंदे पे झूल जाओ। तो हमने सोचा कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इन बच्चों की समस्या का समाधान हो सके। उसको ध्यान में रख के 3-4 प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए, तो अब तो 10 साल हो गए और बहुत सक्सेसफुल रहा। तो उसी संबंध में आपसे मुलाकात करने आए थे। जैसे एक तो हम DMIT लेके आए थे, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है, सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है, जिसमें बच्चों के हाथ के हम फिंगरप्रिंट लेते हैं, वो फिंगरप्रिंट हम ऐसे सिंगापुर भेजते हैं, वहाँ वैज्ञानिक उसकी स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पे 30 पेज की रिपोर्ट आ जाती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो दिमाग है वो इधर से उनको स्टेज पे जाने से तो नहीं डरता, अंग्रेजी में बात करने से तो नहीं घबराता, डिप्रेशन का शिकार तो नहीं, ऐसा कोई भी चैलेंज है तो रिपोर्ट में आता है। आपका जो है ब्रेन कौन सा वाला ज़्यादा चल रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला चल रहा है तो आपका बच्चा इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS या पढ़ाई करके अच्छा करियर बना सकता है, और अगर राइट वाला चल रहा है तो वो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन या पॉलिटिक्स, इन लाइंस के लिए अच्छा है। अब इसमें हमारे को पूरा एक्सरे होकर आता है, बच्चे की पूरी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। ऑलरेडी अभी नरेंद्र मोदी जी ने इस पर 1 घंटे का भाषण दिया कि बच्चों में ये टेस्ट 5वीं कक्षा से ही हो जाना चाहिए। काय को 10वीं तक वेट करना कि उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, या 5वीं में पता चल जाए तो उसकी वीकनेसेस को दूर किया जा सके। अब उसके लिए हमने एक पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया स्कूल में, जनरली हम करते हैं 10 दिन का। उसमें उस टेस्ट में जो भी वीकनेस है वो हम दूर कर देते हैं। उसी का परिणाम है कि बच्चे जल्दी जल्दी याद करने लग जाते हैं, लंबे समय तक याद रहता है। जो सर के बच्चों का हमने किया वो ब्लाइंड फोल्ड भी करने लग जाते हैं, बंद आँख से किताब पढ़ना, कलर पहचानना, मोबाइल के मैसेज, या पूरी की पूरी किताब उन्हें दे दो, बंद किताब को स्मेल करके बता देते हैं कौन से पेज पे क्या इमेज बनी हुई है। ऐसे 1000 बच्चे हम तैयार कर चुके हैं। तो हमने बहुत प्रयास पूरा किया कि पर इंडिया इतना बड़ा है कि उसको कवर करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जयपुर में 6000 स्कूल है। सर आपका जो मेन ऑफिस है आप सेटल कहाँ है? जयपुर सर, जयपुर, मुंबई और जयपुर दोनों जगह है, पर मुंबई में तो हालात आप अभी जानते हैं, तो ऑफिस तो है लेकिन अभी स्टाफ वहाँ पे नहीं है। एक किस्म से बोलते हैं जैसे त्रिनेत्र होता है ना, इसलिए मैं बोल के रुक गया था मैं। अब तो वैसे बड़ी किस्मत वालों की टूटती है, तीसरी या थर्ड आई। सारे बच्चे और आपके किस्मत वाले ही हैं, सबकी उम्मीद। ठीक है जी। ठीक है।